जब कोई स्त्री जिद्दी व्यवहार कर तब बिना उसे बदले स्वयं में कौन से बदलाव लाने चाहिए और उस क्षण दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बात आप बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ लो कि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करता है। चाहे औरत है, चाहे आपकी माँ है या कोई भी है, उसमें आत्मा का निवास है, वो भगवान का रूप है। अगर प्रभु आपको सुधारना चाहते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट के जितने भी लोग होंगे, वो किसी न किसी रूप में आपको कष्ट देंगे, ताकि आपके अंदर दैविक शक्ति का विकास हो। कोई भी व्यक्ति एक इंडिविजुअल नहीं है, हम सब उस परमात्मा से कनेक्टेड हैं। अगर प्रभु आपको सुधारना चाहता है, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपको नहीं मालूम पड़ती क्या कमियां हैं, तो आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग होंगे जो आपको कष्ट पहुंचाएंगे, ताकि आप अपने अंदर से दृढ़ता महसूस करो, अपने अंदर स्वयं को देखो, अपनी कमियों को जानो, अपने को जितना स्ट्रॉन्ग बना सके उतना बनाओ। ये कोशिश मत करो कि मैं दूसरे को सुधारूं। दूसरा कोई भी कुछ नहीं करता है, आप ही का रूप उसमें आ जाता है। अगर साइंस के प्रिंसिपल को आप समझो, म्यूचुअल इंडक्शन, तो जो आपके अंदर कमियां हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी, वो आप पे फिर आरोपित होंगी, ताकि आप स्वयं को सुधार सको। विज्ञान की दृष्टि में भी यही है, आध्यात्मिक दृष्टि में भी यही है, आत्मिक दृष्टि में भी यही है। आप जितना इसको गहराई से समझोगे, तो दूसरे को दोष नहीं लगाओ, दूसरे को दोष नहीं दोगे, स्वयं का सुधार करोगे और प्रभु को धन्यवाद दोगे कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ताकि मैं स्वयं को दृढ़ बना सकूं, अपनी कमियों को दूर कर सकूं। तो ये समझो, और यही विधि है प्रभु के पास भी आपको सुधारने के लिए। आप अपने बच्चे को कैसे सुधारते हो? बच्चे को आंख दिखाते हो, बच्चा शांत हो जाता है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति आपके साथ कठोर शब्द बोल रहा है, तो आप ये समझो कि वो आपको आंख दिखा रहा है, आप कुछ गलत कर रहे होंगे। अगर इस भावना से लोगे आप, तो आपका बहुत सुधार हो जाएगा। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत मजबूत हो जाओगे, और आप पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। और वो प्रभु के साथ मिलने का यही एक सीधा और सुदृढ़ रास्ता है, जो प्रभु ने खुद ही बनाया है। इसको पहले समझो और फिर इस पे चलने की कोशिश करो। ये बहुत कठिन लगता है, सरल नहीं है इतना, पर यही विधि है। नहीं तो आप हर एक से लड़ना ही शुरू कर दोगे, वो स्वयं को नहीं देखोगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। आप आप अपने को इसी इंस्टेंट में महसूस करो कि मेरे अंदर कमी नहीं है, लेकिन आपको अपना पुराना जीवन तो नहीं पता। आप अभी तो 30 साल पहले नहीं पैदा हुए, कितनी बार पैदा हुए और मरे। वो पुराने जीवन का भी तो असर है। तो प्रभु को तो सब पता है, प्रभु आपको कैसे सुधारे, उस रूप में उसकी स्ट्रॉन्ग भाषा से आपको सुधार रहा है। अब तुलसीदास को भी देखो ना, वो तो बड़े प्यार से अपनी पत्नी के पास थे, उसकी हर बात सुनते थे, लेकिन प्रभु उसको सुधारना चाहते थे तुलसीदास को। तुलसीदास ताकि महान व्यक्ति बने,
तुलसी रामायण लिख सके, तभी तो उसकी पत्नी के द्वारा उसको इतने कठोर शब्द सुनने पड़े और सुनकर उसने अपने दिल पे लगाए वो, और फिर वो प्रभु के रास्ते पे चल पड़े। नहीं तो अगर उनके शब्दों का कठोर भाषा में वो भी जवाब दे देते, तो तुलसीदास का सुधार नहीं होना था। ये हमारी जितनी भी कथाएं हैं ना, इनके पीछे बड़ा गहरा तात्पर्य रहता है। ये सब हमको सुधारने के लिए है। अगर इसको आप कहानी के माध्यम से लोगे तो आप पे कोई असर नहीं होगा। उसके अंदर प्रभु आपको क्या संदेश दे रहे हैं, उसको समझो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा और कहानी का गहरा मतलब भी आपकी समझ